हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग शेयर करने वाली हूं। तो आप सभी फुल वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इस तरीके से किसी भी नाप में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आप सभी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, एक भाग हमारी साइड रखा है, प्रेस करके सेट कर लिया है मेज़रमेंट के हिसाब से। और ये देखिए, एक भाग की साइड मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है, ये आई हुक की पट्टी के लिए ऐड किया है। अब ये देखिए, चेस्ट का जो हमारे चौथा भाग है 34 के हिसाब से वो 8.5 है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है और ये 1 इंच और हमने प्रिंसेस कट की सिलाई के लिए ऐड किया है। तो इस तरह से आप चेस्ट का मेज़रमेंट ले लीजिएगा प्रिंसेस कट के ब्लाउज में, और फ्रंट में आई हुक की पट्टी रखो तो उसका मेज़रमेंट ले लीजिएगा। और अगर आई हुक की पट्टी नहीं रखो तो डायरेक्ट मेज़रमेंट लेके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 1 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए, इस तरह से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो शोल्डर 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और आर्म होल 6.5 इंच पे करेंगे और इस तरह से चौकोर बॉक्स बना देंगे। अब देखिए, इधर हम नेक की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे तो आई हुक की पट्टी को छोड़कर 2.5 इंच पर चौड़ाई की मार्किंग कर देंगे। अब ये देखिए, इस तरह से आप लंबाई देख सकते हो, जो भी हमें लंबाई चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। मुझे 13 चाहिए तो मैंने 14.5 इंच लिया है। इस तरह से आर्म होल में गोलाई दे देंगे आर्म होल स्केल से। ये देखिए, अब इस तरह से एपेक्स पॉइंट 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और पेक भाग से ही हम आई हुक की पट्टी को छोड़कर 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और 4 इंच पे ऊपर करिए, नीचे आधा इंच माइनस करके 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से स्केल से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद ये जो नीचे वाली हमारे मार्किंग है इसके आगे हम डाट के लिए मार्किंग करेंगे। ये 34 साइज का है तो हम इस तरह से इसमें 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमने डाट की मार्किंग करी है वहीं पर हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और जो भी हमारे अंडर बस्ट आता है हमें उसकी मार्किंग करनी होती है। यहाँ हमारे 13.5 आएगा। इस तरह से आप किसी भी साइज का ब्लाउज बनाओ तो आप अंडर बस्ट की मार्किंग कीजिएगा, आपके फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखिए, 13 इंच मुझे लंबाई चाहिए तो मैंने 13.5 इंच पे मार्किंग करी है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट में भी जाएगा। तो आप इस तरह से अंडर बस्ट की मार्किंग कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से सीधी लाइन खींचकर आप देखिए, हम आर्म होल स्केल से ही प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल स्केल से प्रिंसेस कट का शेप बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से गोलाई देते हुए। अब ये देखिए, यहाँ पर भी हम नीचे की साइड इस तरह से गोलाई देकर शेप को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे प्रिंसेस कट का शेप बन चुका है। अब हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आई हुक की पट्टी को छोड़कर ही हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो 34 का चौथा भाग 8.5 आएगा और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और ये 1 इंच हमने यहाँ प्रिंसेस कट की सिलाई को जोड़ने के लिए कपड़ा ऐड किया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद भी 1 इंच प्लस कीजिएगा। अब ये देखिए, इसी तरह से हमें कमर की साइड भी ध्यान रखना है। कमर का मेज़रमेंट हमारे 7.5 इंच है, तो आई हुक की पट्टी को छोड़ने के बाद हम इस तरह से 7.5 इंच पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये देखिए, 1.5 इंच हमारे ये डाट है तो 1.5 इंच यहाँ हम इसके आगे प्लस करेंगे इस तरह से, और उसके बाद फिर 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब ये देखिए, 1.5 इंच हमने डाट का जो प्लस किया है वो इसलिए किया है कि ये देखिए, ये जो हमारे नीचे सिलाई हो जाएगी इस तरह से डाट की, तो हमारे कमर में कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। डाट की जब सिलाई हो जाएगी तो उसके बाद इस तरह से 7.5 इंच हमारे कमर रह जाएगी और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखते हुए जितना भी आप डाट लो, डाट के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लीजिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन वाली जो हमारे मार्किंग है उन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को मिलाने के बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, बाहर बाहर आर्म होल की भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। आप इस टाइप से जो भी आपके नाप हो उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद आई हुक की पट्टी का मेज़रमेंट, बाकी मेज़रमेंट लेके
मार्किंग कर सकते हो। अब ये देखिए इस तरह से हम डार्ट के 20 सेंटर पर मार्किंग करेंगे और ये देखिए चेस्ट की तरफ 1/2 इंच और कमर की तरफ 1/2 इंच मार्किंग करके इस तरह से तिरछी लाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस मार्किंग को करना ज़रूरी होता है, जिससे कमर की साइड ब्लाउज हमारे बराबर रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो आप इस तरह से 1/2 इंच कमर और चेस्ट की तरफ इस तरह से तिरछी मार्किंग कीजिएगा। इस तरह से तिरछी मार्किंग करके हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि हमारे ब्लाउज कमर की साइड बराबर रहे। तो आप ये तिरछी मार्किंग करके कटिंग ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए हमारे कटिंग हो चुकी है। इस कटिंग के बाद अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली थी। अब इस तरह से नेक लेंथ जो भी आप लो उसकी लंबाई लेके इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लीजिएगा, जिस तरह से मैंने बनाया है। ये देखिए आपको बता देती हूँ, नेक की चौड़ाई 2.5 इंच है और नेक की लंबाई ये देखिए 6 इंच ली है मैंने। तो आप आपके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से 2 इंच लिया है मैंने नीचे से ऊपर की साइड। लेने के बाद बाहर की ओर 1/2 इंच जितना निकाला है और ये आर्म होल स्केल लेके ये देखिए इस तरह से स्वीट हार्ट नेक की मार्किंग करिए। ये देखिए इस तरह से आप आसानी से मार्किंग कर सकते हो। अब ये देखिए इसी तरह से ऊपर शोल्डर तक ये देखिए हल्की सी गुलाई देते हुए मिला देंगे। ये हमारे नेक की मार्किंग हो चुकी है। ये हमारे ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इन शेप की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस टाइप से हमने ब्लाउज की मार्किंग और कटिंग कर ली है। अब ये जो नेक की मार्किंग करी है इसकी भी हम इस टाइप से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।